नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव आज शुरू हो गया है। पहले चरण के लिए आज मतदान है और अब से थोड़ी देर में मतदान प्रक्रिया जो है शुरू होने वाली है। चलिए सबसे पहले रुक करेंगे इस बीच आ रही बड़ी खबर का। यूपी में आज निकाय चुनाव के लिए मतदान। पहले चरण के लिए कुल 37 जिलों में होगी वोटिंग। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी। 9 मंडल और 37 जिले जहां पर आज मतदान होगा। तो आज निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान। पहले चरण के लिए कुल 37 जिलों में आज होगी वोटिंग। पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और 10 नगर निगमों में महापौर पद के लिए डाले जाएंगे वोट। तो यूपी निकाय चुनाव के पहले चरण में 37 जिलों में मतदान होगा। लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, झांसी, जालौन, ललितपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर में मतदान शुरू हो चुका है। 7 बजे मतदान शुरू होना है और 5 बजे तक जो है मतदान प्रक्रिया चलने वाली है। 2 चरणों में निकाय चुनाव होगा। आज पहला चरण, दूसरा चरण 11 मई को और 13 मई को घोषित होंगे नतीजे। तो सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। सभी जगह पोलिंग पार्टियों ने मतदान की तैयारियां जो है वो चाक चौबंद तरीके से की है। इससे पहले अधिकारियों के द्वारा जो है मतदान केंद्रों का जायजा भी लिया गया। तो पहले चरण में 9 मंडल के 37 जिलों में आज वोट डाले जाएंगे। लगभग 2 करोड़ 40 लाख मतदाता अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव आयोग का दावा है कि निष्पक्ष, पारदर्शी, स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम। नगर निगमों में महापौर के लिए आज वोटिंग होगी। कुल 17 नगर निगम और आज पहले चरण में ही 10 नगर निगमों में मेयर पद के लिए डाले जाएंगे वोट। आज किस्मत जो है ईवीएम में कैद हो जाएगी उम्मीदवारों की और सभी की निगाहें इस बात के लिए मुंतजर रहेंगी कि इस बार नगर निगम में कौन बाजी मारता है। अगर पिछले चुनाव की बात करें, 2017 में हुए चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने 16 में से 14 नगर निगमों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 2 नगर निगमों में बसपा ने अपनी जीत का झंडा फहराया था। तो यूपी में निकाय चुनाव का आगाज। पहले चरण के लिए कुल 37 जिलों में आज वोटिंग। 9 मंडल के 37 जिले, पुलिस और प्रशासन की तैयारियां पूरी। वोटिंग शुरू हो गई है। 7 बजे से वोट डाले जाना शुरू हो चुके हैं और कई जगह मतदान केंद्रों के बाहर जो है मतदाता पहले से ही कतार में लगे दिखाई दिए थे। तो 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद और 544 नगर पंचायत अध्यक्ष, इन पर डाले जाएंगे वोट और एक बड़ा चुनाव यहां पर कह सकते हैं। भले ही स्थानीय निकाय का चुनाव हो, लेकिन इस निकाय चुनाव के माध्यम से कहीं ना कहीं सत्ता दल जो है वो 2024 के लिए जनता की नब्ज टटोल रहे हैं। चलिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगियों का। इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं हमारे राजनीतिक संपादक संजीव कपासी हमारे साथ बने हुए हैं और जफर खान भी गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं संजीव आपका रुख करूंगी, जरा बताएं कि इस वक्त जो है मतदान केंद्रों के बाहर आप किस प्रकार से देख रहे हैं, कतारें लगी हुई हैं और लखनऊ में कितना जबरदस्त आप देख रहे हैं कि घमासान होने वाला है। देखिए, इसकी शुरुआत मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरों से करना चाहूंगा। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में है और उसके बाद गोरखपुर, दोनों जनपदों से वो उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में जो आज पहले चरण का मतदान है उसमें कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को साधने का काम करते नजर आएंगे। इस समय राजधानी लखनऊ के अमेठी कायनात में यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं सुषमा करकवाल, वो आपसे कुछ देर बाद वोट डालेंगे। लेकिन मेरे साथ इस समय 2 ऐसे लोग हैं जो वोट कास्ट करके आए हैं। सबसे पहले तो वोट टाइम आप दिखाइए और किन मुद्दों पर वोट किया आपने?
वोट डालने का मेरा पर्पज यही है कि हमारे क्षेत्र का विकास अच्छा हुआ है और अच्छा विकास होगा। इस वजह से हमने अपने प्रत्याशी सेलेक्ट किया है उनकी उम्मीद के साथ में कि हमारे क्षेत्र का प्रॉपर विकास करेंगे और हमारी उम्मीदों का खरा उतरेंगे। आपकी बात जो शहरों की सरकार के चुनाव है, उससे पहले प्रयागराज में हमने देखा जिस तरीके से अतीक और अशरफ की हत्या हुई, क्या ये प्रकरण इस चुनाव पर कोई असर डालेगा? नहीं सर, ये लोकल चुनाव है, नगर का चुनाव क्षेत्र का विकास के लिए है। तो यहाँ पे लोगों के जो मेरा विचार ये है कि लोकली जो हमारे क्षेत्र से रिलेटेड जो लोग सिलेक्टेड हैं, जो लेकिन कानून व्यवस्था तो अपने आप में मैटर करती है। बहुत ही सुंदर कानून व्यवस्था के लिए बहुत ही जो गवर्नमेंट है सबको अप्रिशिएट करने वाला है और बहुत अच्छा विकास कानून व्यवस्था है अपने प्रदेश में। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी कानून व्यवस्था है। क्या नाम है मैडम आपका? मैम, महिलाएं किस तरीके से सुरक्षित हैं प्रदेश में और किन मुद्दों को लेकर आपने वोट कास्ट किया? सर, मैंने इस मुद्दे को लेकर किया कि सबका साथ सबका विकास तो सरकार कर ही रही है और महिलाओं के लिए भी अच्छा कर रही है, आगे और अच्छा करेगी। इसी विश्वास के साथ मेरा वोट है। महंगाई जो उत्तर प्रदेश में बढ़ी है, रसोई का जो बजट गड़बड़ाया है, वो इस मामले में कुछ असर डालेगा चुनाव में? बहुत असर डालेगा और डाल भी रहा है। अब तो बहुत सारी कमियां आगे सरकार ने कर दी, एक बार में तो ठीक नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके सब। अजय पिछली सरकार ने बढ़ाई महंगाई। हाँ हाँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कायनात उत्तर प्रदेश में लोगों पर इस तरीके का असर है कि ये जो महंगाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ी है, इसका दोष भी पूर्ववर्ती सरकारों पर लगता है। हालांकि अतीक अशरफ की हत्या के बाद योगी आदित्यनाथ बैठक पर आए थे, प्रदेश में प्रचार किया था, पश्चिम उत्तर प्रदेश से उसकी शुरुआत की थी और आज अयोध्या और गोरखपुर में है। यानी पूरी तरीके से धर्म, कानून व्यवस्था, राष्ट्रवाद, लाभार्थी। जी बिल्कुल संजीव, मुद्दे यहाँ पर कई हैं जिनको लेकर आज जनता पहुंचने वाली है मतदान केंद्र पर और उसी के बिहाफ पर जो है उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होने वाला है। बने रहे हमारे साथ, आपकी तरफ लौटेंगे। इस वक्त में गोरखपुर में हमारे सहयोगी जफर खान का रुख करूंगी। जफर, आप गोरखपुर में इस वक्त मौजूद हैं, कर्मस्थली यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर जो है वो कही जाती है। जरा बताएं कि गोरखपुर में क्या हाल आप देख रहे हैं मतदान केंद्रों के बाहर, किस प्रकार से जो है मतदान केंद्र उस तस्वीर को, विकास की तस्वीर को बयां कर रहे हैं जिसे अभी तक सियासी मंचों से जिसका बखान किया जा रहा था। ये काफिला हम देख पा रहे हैं, जरा बताएं जफर की ये जो काफिला है ये किसका काफिला अभी गुजर रहा है और अभी तक किस किसने अपना वोट कास्ट कर दिया है? योगी ने अभी पहला मत इस वक्त किया करके जो है अब ये सीधे सामने गोरखनाथ मंदिर है, यानी सीएम योगी का आवास है। सीएम योगी का काफिला जो है पूरी तरीके से जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर खबर 5 अपने चैनल पे दिखा रहा है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यानी सीएम योगी ने पहला मतदान जो है अब कर दिया है। आपको यही मैं बता दूं कि सीएम योगी ने मंत्र दिया था कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, उसको साकार करते हुए सीएम योगी ने है इसको सुबह 7 बजे गोरखनाथ मंदिर के पास से जो झूलेलाल मंदिर है वहां पर वार्ड संख्या 78 यानी बूथ संख्या 797 पर सीएम योगी ने तुरंत मतदान किया। उसके बाद मीडिया कर्मियों को सीएम योगी ने संबोधित किया है। उसके बाद सीएम योगी जो है मतदान करके सीधे गोरखनाथ मंदिर अपने आवास पर निकल चुके हैं। तस्वीरों में आपने देखा पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चार चौबे। एक बार मैं और तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा, आप तस्वीरों में एक बार फिर देखिए किस तरीके से प्रशासनिक आला अधिकारी यहाँ पर लगे हुए हैं सीएम योगी की सुरक्षा में। आप तस्वीरों में देखेंगे पूरा देखिए शहर से पूरी तरीके से जो आज मतदान पड़ा था सीएम योगी को देखने भी तमाम जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे। और आप तस्वीरों में देखेंगे तमाम जो मीडिया कर्मी है वो प्रदेश के अन्य जिलों से भी यहाँ पर आए थे सीएम योगी का कवरेज करने के लिए। यानी सीएम योगी ने जो कहा था कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, उसको साकार करते हुए सीएम योगी ने गोरखपुर में पहला मतदान कर दिया है। 2019 की हम बात करें लोकसभा चुनाव में भी सीएम योगी पहले मतदाता बने थे और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी सीएम योगी जो है पहले मतदाता बने। उसी को साकार करते हुए सीएम योगी ने आज गोरखपुर के नगर निकाय चुनाव में पहले जो है मतदान करके ये संदेश दिया है कि पहले हम मतदान करेंगे उसके बाद जलपान करेंगे। जी कहना जी, जैसे जफर आपने बताया कि जो एक रिकॉर्ड यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेंटेन करते आ रहे हैं उसे उन्होंने कायम रखा है और पहले वोटर वो इस वक्त बने हैं, सबसे पहले वो वोट करने पहुंचे हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, पहले जो है गोरखपुर की जो सीट थी नगर निगम की वो आरक्षित थी, इस बार अनारक्षित है, तो मुकाबला आप किस तरह से इस सीट को लेकर देख पा रहे हैं? कितना कड़ा रहने वाला है इस बार का मुकाबला गोरखपुर नगर निगम की मेयर पद का? कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर में पूरी तरीके से वर्चस्व कायम है और यहाँ पर लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी का मेयर ही
चुना जाता रहा। इस बार हालांकि समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद यानी एक महिला प्रत्याशी को मेयर पद के लिए जरूर खड़ा किया है और उन्होंने काफी मेहनत भी किया है, लेकिन डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव गोरखपुर से बीजेपी के प्रत्याशी जो एक पेशे से एक डॉक्टर दिया और उनकी अच्छी खासी छवि, और सीएम योगी लगातार उनके लिए गोरखपुर में तमाम जनसभाएं किया, तमाम डॉक्टरों व्यापारियों का सम्मेलन किया और लोगों से वोट की अपील की है। तो मुझे नहीं लगता है कि सीएम योगी के गढ़ में इतनी आसानी से समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट चुनौती दे पाएगा। जी कहना जी, लखनऊ से हमारे राजनीतिक संपादक संजीव भी बने हुए हैं, अमेठी में इस वक्त वो मौजूद हैं। संजीव, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मुद्दे यहाँ पर इस बार जो है चुनाव प्रचार के दौरान कई उठाए गए। हालांकि जो मुद्दे बेसिक होते हैं या यूं कहें कि जमीनी स्तर के होते हैं, उनकी बात बहुत कम सुनाई दी। राजनीतिक बयानबाजियां और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो है वो राजनीतिक मंचों से ज्यादा सुनाई थी। तो जनता जो है वो किस तरीके से इस पूरे चुनाव को लेकर चल रही है, किन मुद्दों को लेकर आज वो वोट कास्ट करने वाली है, और अभी जो मतदाता वहां पर पहुंच रहे हैं उनका क्या विचार है कि वो किस मुद्दे को लेकर आज अपना वोट डालने वाले हैं? कायनात, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि चुनाव परसेप्शन से जीते जाते हैं और यही वजह है कि चाहे देश के प्रधानमंत्री मोदी हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, वो पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन का अच्छा परसेप्शन बनाते नजर आते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाते हैं तो साफ तौर पर कहते हैं कि माफियाओं की गर्मी निकल गई है। जब पूर्वांचल में आते हैं तो विकास की बात करते हैं, जब बुंदेलखंड में आते हैं तो बेहतरीन जो व्यवस्था है उसकी बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव कैसे जीते जाने हैं, शहरों की सरकार पर कब्जा कैसे करना है। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, उनके नेतृत्व में यह पहला आम चुनाव है कायनात, और उनको संगठन के लिहाज से अपने आप को सिद्ध करना है। हालांकि योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है 2.0 वो बेहतरीन काम कर रही है। जैसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि महंगाई खत्म हो गई है, कानून व्यवस्था बेहतरीन है, लेकिन जो प्रयागराज की घटना है वो निश्चित तौर पर योगी सरकार पर एक बदनुमा दाग के रूप में देखी जा सकती है। तमाम लोग अपना वोट कास्ट करने आए और ये देखिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कायनात। जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जिनकी उम्र वो उम्र के उस पड़ाव पर है जिसमें वो अपनी दैनिक जो कार्य है वो भी करने में कहीं ना कहीं अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि वो अपना वोट कास्ट करने आए हैं यहाँ पर, और जो लोकतंत्र की खूबसूरती है उसकी एक नजीर यहाँ पर देखने को मिलेगी निश्चित तौर पर। और शहरों की सरकार पर काबिज कौन होगा ये बड़ी बात है। लेकिन एक और टेस्ट हम करना चाहें तो भी हो सकता है, क्योंकि कोरोना अपने चरम पर है और लगातार केसेस जो बढ़ते जा रहे हैं। हम देखेंगे कि यहाँ पर जो मतदान कर्मी है वो किस तरीके की प्रक्रिया यहाँ पर अपना रहे हैं। कोरोना भी है, लोगों को मास्क लगाने की नसीहत दे रहे हैं आपसे। आपने तो खुद भी मास्क नहीं लगाया है वैसे। हाँ, तो कहना देखिए, कोरोना की हालांकि गति धीमी है, उस तरीके की जो अवेयरनेस है लोगों में, उस तरीके की जो उत्सुकता है, उस तरीके की जो लगातार लोगों से बचाव की क्षमता जिस स्तर पर होनी चाहिए वो नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों में उत्साह इस बात को लेकर है कि शहरों की सरकार के लिए वोट डाला जाए। ये वही बूथ है जिस पर भारतीय जनता पार्टी की मेयर प्रत्याशी सुषमा खरटवाल अब से कुछ देर बाद अपना वोट कास्ट करेंगी। हालांकि जैसे जफर ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने पहला वोट अपना गोरखपुर में डाला है, और वो 2022 के विधानसभा चुनावों की बात करें, लोकसभा चुनावों की बात करें तो कायनात कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री सबसे पहले वोट डालते हैं और नारा भी लगाते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान। और उसी पर चलते हुए उत्तर प्रदेश के लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपना वोट कास्ट करें। हालांकि समाजवादी पार्टी और भाजपा में सीधा मुकाबला है, और अतीक और अशरफ का कितना इम्पैक्ट इन चुनावों में देखने को मिलेगा ये देखने वाली बात होगी कायनात। मैं आऊंगी आपके पास में, जफर का रुख करेंगे। जफर, आपसे ये जानना चाहेंगे, जरा बताएं कि गोरखपुर में जो है आज कितनी सीटों के लिए चुनाव होने वाला है, क्योंकि आज नगर निगम के साथ जो है नगर पालिका का भी चुनाव है और नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए भी जो चुनाव होना है। तो जरा बताएं किस किस पद के लिए कितने कितने आज सीट्स पर वोटिंग है। देखिए कानात, आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव में जो शहरी की अगर हम बात करें तो गोरखपुर के अंदर 80 वार्ड हैं, जहां 80 वार्ड पर जो है आज जो है मतदान होना है। लेकिन इसमें एक वार्ड जो है
उस वार्ड से निर्विरोध जो है वो प्रत्याशी चुने गए हैं। इसलिए 79 वार्डों पर आज मतदान होना है। जैसा कि मैंने आपको तस्वीरों में दिखाया कि सीएम योगी ने आज गोरखपुर में पहला जो है अपना वोट कास्ट किया है। उसके बाद से मतदान की प्रक्रिया अब धीरे धीरे शुरू होना शुरू हो गई। गोरखपुर ग्रामीण अंचल की अगर बात करें तो 11 जो नगर पंचायतों की सीट है, लेकिन जो सबसे जो अहम बात है वो गोरखपुर में मेयर सीट का जो है मामला सब सामने आ रहा है, क्योंकि काजल निषाद के लिए अखिलेश यादव खुद गोरखपुर आए थे, उनका प्रचार प्रसार किया था और काजल निषाद इससे पहले भी कंपेयरगंज विधानसभा से चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन उनको शिकस्त मिली थी। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने एक बड़ा दांव जरूर गोरखपुर के अंदर खेला है, काजल निषाद को अपना प्रत्याशी बनाया। काजल निषाद जो है वो काफी एक्टिव भी नजर आई थी इस मेयर के चुनाव में। लेकिन डॉक्टर मंगेश श्रीवास्तव सीधी सादी छवि है, अक्सर छवि एक डॉक्टर की इस तरीके की छवि होती है, लेकिन उनके ऊपर जो सीएम योगी का जो हाथ है और यही वजह है कि गोरखपुर की आवाम जो डॉक्टर मंगेश श्रीवास्तव को पूरी तरीके से पसंद कर रही है। और मुझे लगता है कि डॉक्टर मंगेश श्रीवास्तव लगातार जिस तरीके से एक्टिव थे, सीएम योगी का आशीर्वाद पाए और सीएम योगी उनके लिए जब मैदान में खुद उतरे थे और तमाम जो जन सैलाब देखने को मिल रहा था, सीएम योगी को लोग सुनने आ रहे थे। सीएम योगी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश शासन में अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा किया, 6 साल में जिस तरीके से माफियाओं का सफाया हुआ है, विकास की जो तमाम गंगा बही है, इसको लेकर सीएम योगी चुनावी मैदान में उतरे थे और अपनी सरकार की उपलब्धियों को लेकर आम जनमानस से वोट कास्ट करने की अपील उन्होंने किया था। और मुझे लगता है कि गोरखपुर के अंदर बीजेपी प्रत्याशी जो है मेयर के, वो उनका पलड़ा काफी भारी नजर आ रहा है। और देखना होगा वार्ड नंबर 80 जो वार्ड 80 में जो चुनाव हो रहा है, अलग अलग जो पार्षद खड़े हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर जो है गोरखपुर में दिखाई दे रही है। ठीक है, तो सीधी टक्कर यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के प्रत्याशियों के बीच दिखाई दे रही है। लौटेंगे आपके पास में जफर। इस वक्त हमारे सहयोगी मथुरा से मोहम्मद फारूक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। फारूक, ये बताएं जरा कि जो मथुरा है वहां पर किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आज जो है निकाय चुनाव के लिए लोगों में उत्साह है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब यहां चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बीजेपी सरकार आने के बाद जो है मथुरा के लिए जो काम किया गया, इससे पहले की सरकारों ने वो काम नहीं किया था। नगर निगम बनाने का काम जो है यहाँ पर सरकार ने किया है। जी कायनात, मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ सेठ बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज में खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर 7 बजे जो है वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एक नगर निगम है, एक नगर पालिका कोसी कला है और मथुरा वृंदावन नगर निगम है और 13 नगर पंचायतों के आज यहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर पहले जो है 2017 में नगर पालिका थी और नगर पालिका के बाद यहाँ पर इसको जो है नगर निगम बनाया गया है और नगर निगम में इसको यहाँ पर जो है पहली बार जब 2017 में चुनाव 18 में हुआ था तो 2018 के चुनाव में यहाँ के मेयर भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सारे बंधु हुए थे। अब यहाँ पर दोबारा जनरल सीट है और इस पर विनोद अग्रवाल यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन एक कश्मकश और है जो कांग्रेस से यहाँ फाइट है, क्योंकि कांग्रेस के 2 प्रत्याशी हैं। एक तो श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू भैया हैं जिनके पास में सिंबल है हाथ का पंजे का, और दूसरे जो है कांग्रेस से ही प्रत्याशी हैं राजकुमार रावत जिनका सिंबल जीत है। लेकिन यहाँ पर एक कश्मकश ये है कि समाजवादी पार्टी ने और राष्ट्रीय लोकदल ने भी राजकुमार रावत को यहाँ पर समर्थन दिया हुआ है और अब इन दोनों की फाइट जो है इनसे है विनोद कुमार अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। और आपको मैं एक बात कहना और बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मथुरा से बहुत लगाव है, यहाँ आते रहते हैं और मथुरा के लिए काफी विकास भी हो रहे हैं, बहुत यहाँ पर काम चल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने काफी यहाँ मथुरा के लिए पैसा भी दिया है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि 13 मई को जो है यहाँ पर किसके सर पर ताज होगा और कौन यहाँ का मेयर बनेगा। नगर पालिका परिषद एक है कोसी कला की और 13 नगर पंचायत है। यहाँ पे जो है वोट डालने का कार्यक्रम प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है कायनात। और अब और देखना ये है कि यहाँ पर जो है अभी भी लोगों की लंबी लाइन लग चुकी है, कतार लगी हुई है वोट डालने के लिए। कुछ लोगों का कहना है कि अभी कुछ बूथों पर बीएलओ नहीं पहुंचे हैं, जिससे कि जो जहां उनका वोट नहीं मिल पा रहा है। मोहम्मद फारूक, जैसे अभी मैं आपसे ये थोड़ा सा जानना चाहूंगी, अभी आपने जिक्र किया कि कांग्रेस के 2 उम्मीदवार जो है मैदान में उतरे हुए हैं, उनको लेकर काफी कंफ्यूजन भी दिखाई दे रहा है। आखिर इस तरह का कंफ्यूजन क्यों हुआ है? क्या एक प्रत्याशी जो है कांग्रेस के जो खुद को कहते हैं, क्या टिकट ना मिलने के बाद आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे हैं, या दोनों ही उम्मीदवार जो है कांग्रेस के द्वारा उतारे गए हैं मैदान में? जी कायनात,
मामला जो है, हमने उनसे दोनों से बात करी तो उन्होंने बताया कि हम एक प्रत्याशी तो कहते हैं कि हमारे पास में सिंबल है कांग्रेस का, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी से निष्कासित भी कर दिए गए, लेकिन उनके पास सिंबल आ जाना ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ जो है राजकुमार रावत है, जो है कांग्रेस ने अधिकृत प्रत्याशी बनाया है, लेकिन उनके पास सिंबल नहीं है। उनके पास सिंबल जीप का है, और सिंबल न होना और समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल द्वारा उनका समर्थन कर देना, ठीक है, तो इस कंफ्यूजन का फायदा होता है या नुकसान होता है कांग्रेस को, ये तो जरूर देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल आप सभी नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी हम इस पर अपडेट लेते रहेंगे। तो निकाय चुनाव का रण जो है शुरू हो चुका है। आज पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है और नतीजे जो है वो 13 मई को आने हैं, लेकिन इससे पहले दूसरे चरण के लिए 11 मई को मतदान होगा। और सभी यहाँ पर पूरा जोर लगा चुके हैं चुनाव प्रचार के दौरान कि इस बार जो है निकाय में उनकी जीत सुनिश्चित हो। फिलहाल हमारे सभी सहयोगियों का बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।